म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेश करता है आज की कहानी। आज की कहानी। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी कहानी दोस्त। आज मैं आपको एक पुरानी लोक कथा रेपुंजल का एक नया स्वरूप सुनाने जा रही हूं। हमारी कहानी का शीर्षक है एक नई शुरुआत। चलो सुनते हैं। रेखा और उसकी माँ उर्मिला अभी अभी दिल्ली आई थी। पिछले महीने ही वे अपने छोटे से घर में शिफ्ट हुई थी। यह शहर उनके लिए बिल्कुल नया था। हर तरफ भीड़ भाड़ और ऊंची ऊंची इमारतें ही नजर आती थी। रेखा को दिल्ली थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था। रेखा 10 साल की एक प्यारी सी लड़की थी। उसके मुलायम काले और लंबे बाल उसकी पहचान थे। वह अक्सर अपने बालों में अलग अलग तरह के क्लिप और रिबन लगाती थी। उर्मिला अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। नए शहर में वह हमेशा रेखा की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी। उसे डर लगता था कि कहीं रेखा को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन रेखा थोड़ी सी नटखट थी। वह हमेशा अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। उसे पक्षियों की चहचहाहट बहुत पसंद थी। वह अक्सर खिड़की के पास बैठकर घंटों पक्षियों को देखती और उनकी आवाज सुनती रहती थी। आसपास के बच्चों को खेलते देखकर उसका मन भी उनके साथ खेलने का करता था। जब उर्मिला काम पर जाती थी तो रेखा अकेले घर पर रह जाती थी। वह खिड़की के पास बैठकर बाहर का नजारा देखती थी। उसे बहुत मन होता था कि वह भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेले, लेकिन उर्मिला उसे अकेले बाहर जाने नहीं देती थी। नया शहर था और उर्मिला को रेखा की सुरक्षा की बहुत चिंता रहती थी। वह सोचती थी कि कहीं रेखा खो तो नहीं जाएगी, इसलिए वह हमेशा घर को बाहर से बंद करके जाती थी। एक दिन रेखा बाल धोकर खिड़की के पास बैठ गई। वह अपने बालों को सुखा रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई परी अपने बाल सुखा रही हो। तभी गली में खेल रही इशिका ने रेखा को देखा। इशिका रेखा के बालों की तारीफ करने लगी। इशिका अब रोज रेखा से मिलने आती थी। दोनों ने बहुत अच्छी दोस्ती कर ली थी। वे घंटों एक दूसरे के साथ बातें करती थी। इशिका ने रेखा को दिल्ली के बाजारों के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने रेखा को बताया कि दिल्ली के बाजारों में कितने सारे खिलौने और खाने पीने की चीजें मिलती हैं। रेखा भी बाजार जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। वह सोचती थी कि बाजार में घूमना कितना मजेदार होगा। एक दिन दोनों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वे बाजार जाएंगी और अपने लिए कुछ नए क्लिप और रिबन खरीदेंगी। रेखा बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने अपनी माँ को यह बात बताई तो उर्मिला बहुत परेशान हो गई। उर्मिला ने रेखा से कहा, बेटा, अकेले बाहर जाना बहुत खतरनाक होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। रेखा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब बड़ी हो रही हूँ, मुझे भी थोड़ी आज़ादी चाहिए। उर्मिला उस दिन रात भर सो नहीं पाई। वह बार बार यही सोच रही थी कि क्या वह रेखा के सपनों को पूरा होने से रोक रही है? क्या वह अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहती? आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि उसे रेखा को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए। अगले दिन उर्मिला ने रेखा से कहा, ठीक है बेटा, आज तुम इशिका के साथ बाजार जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना और किसी अजनबी से बात ना करना। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुरंत मुझे फ़ोन कर देना। रेखा बहुत खुश हुई और अपनी माँ को गले लगा लिया। रेखा और इशिका ने मिलकर मेट्रो में सफ़र किया, चाट खाई और ढेर सारे नए क्लिप खरीदे। रेखा को दिल्ली बहुत पसंद आ रही थी। वह अपनी माँ को अपनी सारी बातें बताती थी। माँ और बेटी का रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ये थी आज की कहानी।
आज की कहानी। an initiative by Municipal Corporation of Delhi.